नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जानेंगे 1 जून 2021 के संपूर्ण भारत के मौसम के बारे में। 1 जून यानी मॉनसून सीजन की औपचारिक शुरुआत। भले ही मॉनसून का भारत के मेनलैंड केरल पर आगाज अभी तक नहीं हुआ है। इस समय बादलों की ताज़ा स्थिति आप देख सकते हैं। दक्षिण भारत के कुछ इलाकों पर, मध्य भारत और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों पर घने बादल हैं और कई इलाकों में इस समय गतिविधियां भी हो रही हैं। लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ बारिश, आंधी और गर्जना की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर तथा उत्तरी हरियाणा में, मध्य भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में और तेलंगाना में और दक्षिणी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। उड़ीसा के ऊपर भी घने बादलों का पैच कुछ इलाकों में दक्षिणी उड़ीसा में खासतौर पर बना हुआ है। ये ताज़ा स्थिति है बादलों की सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के हिसाब से। और मौसमी सिस्टमों की बात करते हैं। इस समय एक WD उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर के आसपास बना हुआ है और एक सर्कुलेशन पंजाब तथा इससे सटे राजस्थान और पाकिस्तान के ऊपर है और पंजाब से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ बना हुआ है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर भी एक सर्कुलेशन है। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में असम और आसपास के हिस्सों पर भी सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके अलावा अन्य मौसमी सिस्टम दोनों समुद्री क्षेत्रों पर हैं और एक सर्कुलेशन तमिलनाडु के ऊपर नजर आ रहा है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर कर्नाटक के तटों के पास अरब सागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों पर बना है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी अच्छी हलचल मौसम में देखने को मिल रही है और काफ़ी घने बादल अरब सागर के ऊपर बने हुए हैं। और यही प्रभाव है कि महाराष्ट्र के भी अधिकांश इलाकों पर इस समय काले और घने बादलों का डेरा बना हुआ है। इस बीच मॉनसून की प्रगति के बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 27 मई को जहां पर मानसून आगे बढ़ा था श्रीलंका के भागों को कुछ और अधिक हिस्सों को पार करते हुए अभी भी उसी जगह पर है। आज 31 मई है, 4 दिन ये हो चुके हैं और 4 दिन में मानसून में प्रगति नहीं हुई है। प्रगति नहीं होने के बहुत सारे वायुमंडलीय और सामुद्रिक कारण हैं, जिसमें जैसा कि आप जानते हैं 3 प्रमुख पैरामीटर होते हैं और ये तीनों पैरामीटर फिलहाल केरल में मानसून के आगमन की घोषणा के लिए अनुकूल नहीं है। चाहे वो कंसिस्टेंट डेप्थ वाली स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स हो या आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन हो या फिर 14 स्थानों पर 2 दिन लगातार होने वाली 2.5 मिलीमीटर प्रति स्टेशन पर वर्षा की गतिविधियां हो, तो ये स्थिति अब तक है। और बारिश की संभावनाओं की अगर हम बात करें अगले 24 घंटों के दौरान यानी 1 जून को, तो यहाँ उत्तर भारत से शुरुआत करेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में मौसमी हलचल बनी हुई है। कई इलाकों में आंधी और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो रही है, लाइटनिंग स्ट्राइक भी हो रही है। साथ ही साथ अगर हम पहाड़ों पर नज़र डालें तो इस समय जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के साथ ही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई शहरों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना 1 जून को नज़र आ रही है। और पंजाब तथा हरियाणा के भी कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक स्थान है जहां पर चाहे पर्वतीय इलाकों पर मौसम ज़्यादा सक्रिय हो या फिर राजस्थान और या फिर उत्तर प्रदेश की तरफ से और मध्य प्रदेश की तरफ से मौसम में सक्रियता हो, यहाँ पर मौसम में बदलाव दिखाई देता है। बीते 48 घंटों के दौरान हमने देखा कई बार बादल आए और गए। कुछ इलाकों में गर्जना और बूंदाबांदी के साथ आंधी और हल्की वर्षा की गतिविधियां भी दिल्ली NCR के शहरों में देखने को मिली हैं और यही संभावना हमें नज़र आ रही है अगले 24 घंटों के दौरान भी। दिल्ली NCR में भी कई स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं और ये गतिविधियां मुख्यतः सुबह के समय या दोपहर के बाद शाम और रात के समय दर्ज की जाती हैं। तो ऐसी संभावना दिल्ली NCR में बन सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों पर फिर से पिछला जो स्पेल था काफ़ी अच्छा स्पेल था, साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते, उसके बाद फिर साइक्लोन यास के प्रभाव से भी उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले इलाके हैं पश्चिमी भागों के, इन भागों में भी कुछ जगहों पर गतिविधियां हुई थी। तो अब एक बार फिर से मौसम सक्रिय हुआ है और उम्मीद कर सकते हैं कि बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और नजीबाबाद तथा आसपास के कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। और इंटेंसिटी इन भागों में हालांकि कम रहेगी, जबकि पंजाब और उत्तरी राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी इंटेंसिटी में वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में पश्चिम से लेकर पूरब तक हल्की वर्षा का अनुमान है। बिहार में भी कुछ इलाकों में तराई क्षेत्रों में वर्षा होगी। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, चंपारण और सिवान तक वर्षा का अनुमान है। हालांकि सिवान में अपेक्षाकृत कम बारिश होगी। पटना, गया, नवादा, इन सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। भागलपुर में भी बारिश हो सकती है। जहानाबाद और इसके जो भागलपुर के दक्षिण और पूर्वी इलाके हैं, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल से लेकर गंगीय पश्चिम बंगाल तक
मौसम में कुछ हलचल होगी। सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा का अनुमान है। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक समेत कई शहरों में काफ़ी अच्छी वर्षा का अनुमान रहेगा। अगर पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों की बात करें तो असम में काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है। आज मेघालय में हमने काफ़ी लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ काफ़ी अच्छी वर्षा देखी है दिन में, और नागालैंड में भी कुछ जगहों पर काफ़ी अच्छी एक्टिविटी हुई है। मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी वर्षा हुई है, और इसी तरह का अनुमान कल के लिए भी है, क्योंकि कंसिस्टेंट अरब सागर से दक्षिण, बंगाल की खाड़ी से दक्षिण और पूर्व पश्चिमी हवाएं यहाँ पर लगातार चल रही हैं, और ये हवाएं यहाँ पर मॉइस्चर लेकर पहुँचती रहेंगी। कल भी ऐसा ही यहाँ पर अनुमान नज़र आ रहा है। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो रीजन होगा, आप देख सकते हैं कुछ इलाकों में मॉइस्चर झारखंड पर पहुँचेगा, राजस्थान से होकर, ये जो अरब सागर से होकर राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश को पार कर मॉइस्चर आ रहा है, इसका प्रभाव रहेगा। कुछ इलाकों में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें, तो इन भागों पर भी मॉइस्चर अरब सागर की तरफ से ही आ रहा है, और ऐसा ही मॉइस्चर कल भी यहाँ पर पहुँचेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ओडिशा के कई इलाकों में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में, रायपुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा और आसपास के तमाम शहरों में गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जबलपुर, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, कटनी और मंदसौर, होशंगाबाद, भोपाल तक वर्षा का अनुमान है। इंदौर में भी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र काफ़ी अच्छा वर्षा कल देख सकते, काफ़ी अच्छी बारिश का अनुभव कर सकता है। महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों में, नासिक और आसपास के हिस्सों में कई स्थानों पर काफ़ी व्यापक वर्षा का अनुमान है। मुंबई और ठाणे में भी काफ़ी व्यापक वर्षा हो सकती है कुछ स्थानों पर। मुंबई में इंटेंसिटी अपेक्षाकृत नासिक की तुलना में कम रहेगी। पुणे और सांगली, सतारा, सोलापुर, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, सभी जगहों पर वर्षा का अनुमान महाराष्ट्र में है। गोवा में भी बारिश हो सकती है। और इसके बाद तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में भी कई इलाके ऐसे होने वाले हैं जहाँ पर वर्षा होगी और इंटेंसिटी भी काफ़ी ठीक ठाक हो सकती है। तेलंगाना में भी काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। हैदराबाद में वर्षा का अनुमान है। विशाखापत्तनम में भी वर्षा हो सकती है। और कर्नाटक, केरल में बारिश अब बढ़ रही है। ये सिग्नल है, ये जो विंड का डेप्थ है, यही विंड केरल के कुछ इलाकों पर होनी चाहिए मानसून के आगमन की घोषणा के लिए। तो धीरे धीरे ये संकेत अब मिलने लगा है कि 24 से 48 घंटों में यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ बन सकती हैं कि मानसून आ गया है, इसकी घोषणा केरल पर हो जाए। और केरल पर मानसून के आगमन के बाद इसकी प्रगति सामान्य रफ्तार से होने की संभावना नज़र आ रही है। तमिलनाडु, चेन्नई और पुदुचेरी सहित तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तरी और सीमावर्ती जो पश्चिमी इलाके होंगे केरल से सटे, इन इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भी वर्षा की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं, और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर अच्छी वर्षा हो सकती है। आपको पता ही है कि 2 लोकेशन लक्षद्वीप के भी हैं जहाँ पर लगातार कंसिस्टेंटली 2 दिन वर्षा होनी चाहिए मानसून की घोषणा के लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ज़्यादा मौसमी हलचल की उम्मीद फिलहाल नहीं है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस नेशनल बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। मौसम और मानसून की हर हलचल पर रहेगी मेरी नज़र, और आपको लगातार सतर्क करने की कोशिश भी जारी रहेगी। धन्यवाद।